अब प्रश्नावली 2 का पूरा प्रश्न तो हम लोग कर लिए थे, है ना। अब प्रश्नावली 2 के पहले कुछ उदाहरण को आपको बना के लाने के लिए बोला था। 12 उदाहरण नंबर 12 में क्या था? बन जाएगा वो। दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा उसको सुन लो। उदाहरण नंबर 13 है ना वो कि 12 है? अरे अंतिम प्रश्न के जैसे जो प्रश्न था 13 ना। हाँ उदाहरण नंबर 13, इसमें क्या बात को ध्यान देना है उसको समझिए। ठीक, इधर देखिए, इधर इधर चलो। उदाहरण नंबर 13 में किनके बीच में पद है बोला है? देखो किनके बीच में है पद? 2 और 41 के बीच। प्रश्न बोलो ना अच्छे से। किसके बीच में है? 2 और 41 के बीच में है ना। 2 और 41 के बीच में कितना माध्य पद है? n। तो इस वक्त हम कैसे दर्शाते हैं? a1 a2 a3 से जाके हम कहां तक जाते हैं? an। अब यहां से आपको प्रथम पद मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद a का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास? 2। लगातार 2 पद मिला रहता है तो हम सर्वांतर प्राप्त करते हैं। तो यहां पर लगातार 2 पद तो मिला नहीं है, तो हम निकालते हैं पदों की संख्या। बताइए पदों की संख्या क्या निकला था? पिछले में भी वही इसमें भी आएगा। पदों की संख्या n का मान, बीच में पदों की संख्या कितना है? n। पहले और अंतिम मिला के 2, तो n धन 2। अंतिम पद l बराबर कितने दिए? देखिए 41। तो अंतिम पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 41। अब a का मान यहां से मिल गया 2 धन n का मान n धन 2 ऋण 1 इंटू में d बराबर में ये 2 प्लस उधर जाके माइनस। चौक चाहिए? एक बस। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो इधर है। अब यहाँ पे 2 प्लस है ना, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो इधर हमको मिल जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 का मान। कर वाला काम सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई बदलाव नहीं। प्लस 1 इंटू में d। 41 के माइनस में क्या आ जाएगा? 2। 41 से 2 घटाएंगे तो 39। और इधर हमको d का मान निकालना है, तो ये गुणा से क्या करेगा? भाग। मतलब ये कहां आ जाएगा? नीचे। d का मान क्या प्राप्त हो गया? 39 बटा n धन a। अब जो समझने वाली बात है उसको आप समझिए। प्रश्न जो हमारा प्रश्न में था वो वाला और इस वाले में फर्क क्या है उसको समझिए। आपको यदि बोला जाए प्रश्न अनुसार लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे? प्रश्न में क्या बोला गया है इसको समझिए पहले। 2 और 41 के बीच के चौथे पद और n माइनस 1वें पद का अनुपात 2:5 है। तो जो हमको संख्याएं मिल रहा है, यहां पर जो पद मिल रहा है वो समांतर श्रेणी का चौथा पद है कि माध्य वाला चौथा पद है? ये पहले सोचिए। देखो यदि बोलता है समांतर श्रेणी के चौथे पद और 5वें पद ऐसा बोलता है तो आप A5 या A4 से दर्शाते हो। श्रेणी का समांतर श्रेणी का चौथा 5वां पद बोलते हो तो स्मॉल
ए और स्मॉल ए, लेकिन जब माध्य पद की बात आता है तो स्मॉल के जगह में क्या आ जाता है, कैपिटल। और एक माध्य पद है, पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये बोला गया है कि इसके और इसके मतलब 2 और 5 के बीच का चौथा पद बोल रहा है, 2 और 5 के बीच के चौथा पद, तो इन दोनों के बीच के चौथा पद बोल रहा है, मतलब वो क्या है, हमारा माध्य पद है। नहीं आया समझ में? आपको प्रश्नावली में जो प्रश्न मिला है वो श्रेणी का सीधा 5वां पद है, श्रेणी का 5वां पद, इसलिए हमने लिखा था A5, और उसके हिसाब से यदि हम इसको सोचेंगे तो इसको क्या लिख दोगे आप, A4, क्योंकि उसमें हमने स्मॉल A5 किया था, क्योंकि उसने श्रेणी का 5वां पद बोला था। इसमें क्या बोला गया है, इनके 2 और 41 के बीच का चौथा पद, तो वो एक्चुअल में श्रेणी का चौथा पद नहीं है, वो माध्य पद वाला चौथा पद है, मतलब ये स्मॉल वाला नहीं है, क्या है, कैपिटल वाला 4 है। समझ आया बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ये गलती आप लोगों से होगा, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमको जो प्रश्नानुसार मिला है ना, वो श्रेणी का नहीं, माध्य का चौथा पद है, क्योंकि उसको बोला गया है 2 और 41 के बीच का चौथा पद और n-1वें पद का माध्य। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A4 के अनुपात में क्या आ जाएगा, an-1। अब ये कैपिटल क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों लिखे कैपिटल बताओ? क्योंकि ये कौन सा पद है, माध्य पद। तो चौथे और n-1वें पद का अनुपात कितना दिया है, 2:5 हो गया। इतना, ये कैपिटल क्यों आया, समझ में आया? अब जो कैपिटल रहता है, आपको मैं बताया था, जैसे A1 का मान हम निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, A + 1D, पहला माध्य पद मतलब 1D। मान लो A5 ऐसे रहता है तो इसके लिए क्या होता है, A + 5D, मतलब जितना माध्य पद उतना ही D। तो यहां पर का सूत्र क्या होगा बताओ, A + 4D बटा अनुपात मतलब क्या होता है, बटा, इसके लिए सूत्र क्या होगा, A + n-1 × D बराबर में 2/5। अब इसको आप आगे बना सकते हो। ठीक, फिर भी मैं ही बता देता हूं क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ये क्यों हुआ, मान लो हम इसको ऐसे लिख दिया जाता, सपोज A4 ऐसे लिख दिया रहते, तो इससे क्या होता, गलत क्या होता, यहां पर आप स्मॉल a लिखे रहते तो ये जो 4D मिल रहा है ना, ये कितना D हो जाता, 3D। मतलब इसका सूत्र क्या लगाते हैं आप, A + 4 - 1 × D लगाते कि नहीं लगाते? और लगाने के बाद क्या आता हमारा मान, A + 3D आ जाता। और ये एक्चुअल में चौथा माध्य पद, चौथा माध्य पद श्रेणी का कौन सा पद होता है, 5वां। छठवां माध्य पद श्रेणी का कौन सा पद होता है, 7वां। क्यों एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर जो संख्या दिया है ना, वो एक बार एक्स्ट्रा दे चुका है। तो ये जो पहला माध्य पद है वो श्रेणी का दूसरा पद है, और ये 3 जो है ये कौन सा पद है, तीसरा माध्य पद, वो श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद होता है। ये फर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कैपिटल और स्मॉल का फर्क अच्छे से समझ के बनाना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको लगेगा आपने पूरा का पूरा प्रोसेस सही किया, आपने तो सही बनाया है, लेकिन आपने यहां पर मिस्टेक कर दिया, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना कैसे करना है? चलो अब तीसरे गुणा करो तो क्या होगा बताओ, इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा तो 5 × a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a + 5 × 4 करेंगे 5 × 4 20D बराबर में 2 × a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। अब यहाँ पर 2 × n-1 × D बढ़ाते रहिए, 5 में 20, सॉरी इसको ले जाइए उधर, इसको ले जाइए इधर, क्या होगा बताओ, 5a - 2a बराबर 2n - 1 × D। अब ये प्लस इधर आके माइनस 20D। अब इसका मान क्या होगा बताओ, 3a बराबर, इन दोनों से हम कॉमन क्या निकाले थे, D, क्या बचा, 2n - 2 माइनस में 20। अभी क्या किया हम, 2 को अंदर गुणा किए, 2n माइनस में 2 माइनस में 20। अब मान रखो सबका, 3 का 3 रहा, a का मान देखिए क्या मिला है हमको, 2, हमने रख दिया 2 बराबर,
डी का मान क्या मिला है, देखो यहां से 39/n+1, 39/n+1। अब इधर हल करिए क्या आएगा बताओ, 2n माइनस में 22। ये सब चीजें ना मैं 6वीं 7वीं के बच्चों को बता रहा हूं। अभी जब मैं क्लास लेता हूँ 6वीं 7वीं का, तो उसमें मैं उन लोग को माइनस प्लस को एकदम बताता हूँ। देखो देखो माइनस माइनस है तो क्या आएगा, प्लस प्लस है तो क्या आएगा, या प्लस माइनस है तो क्या आएगा। नहीं, उसमें बात ऐसा है ना कि बच्चों को वो अभी एकदम ऐसा लग रहा है ये तो हमको आता है, ये थिंकिंग के साथ वो पढ़ते हैं तो वो सरल लगता है उस टाइम। लेकिन जब हम बहुत सारे चिन्हों को एक साथ देखते हैं ना, तो आप किसको किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, ये वहां पर उनको डिफिकल्ट लगने लग जाता है। समझ रहे हो? तो ये आप एक्चुअल में 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हो, लेकिन उस लेवल में नहीं पढ़े, सीरियस होकर नहीं पढ़े हो, इसलिए इस पे ध्यान नहीं जाता है या ये बनता नहीं है अभी। अब यही सेम टू सेम चीज है। यदि मैं जिसको पढ़ाया उस बच्चे को दे दो ना कि हाँ चलो बताओ -2 ऋण 20 का मान क्या होगा, तो अब फट से बता देता है कि ये दोनों जुड़ेगा और आएगा कितना, 22, और चिन्ह रहेगा माइनस का। और आप लोग का एकदम आदत बन गया, माइनस माइनस से क्या होता है, प्लस। ये पूरा आदत बन चुका है बोलने का। वो माइनस माइनस का प्लस वाला जो बात है ना, वो गुना के प्रोसेस में होता है। इसीलिए आप लोगों को एकदम क्लियरली बताया जाता है, जब मैं कहता हूं हमेशा कि माइनस माइनस है तो वो प्रोसेस क्या दे रहा है, गुना का प्रोसेस दे रहा है, जोड़ने घटाने का। तो यहाँ पर गुना का प्रोसेस रहता मान लो, तो माइनस माइनस का क्या होता, प्लस। ये गुना का प्रोसेस नहीं है, ये योग का प्रोसेस है। तो यदि दोनों माइनस माइनस है तो प्लस नहीं होगा, दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। ये बातों को ध्यान देना है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हुआ तो आप क्या लिखोगे, +22 ये लिखोगे। लेकिन एक्चुअली +22 सुना है, क्या है, -22 है। तो इसलिए कहता हूं प्रोसेस ध्यान दो, ठीक है। चलो इधर बढ़ते हैं आगे। 3 दूनी 6 बराबर, अब n+1 को इधर ले आते हैं, इधर भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, गुना। तो n+1 = गुना करिए, चलिए 39 दूनी 9 8 8 और 7, 2 ने 18 का 8, 2 3 6 और 1 7 n माइनस 39 गुनी 22। अभी मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता है 22 का पहाड़ा? अरे सरल तरीका से ठीक करते, देखो हम लोग कैसे वाला बनाते थे, 39 और क्या करते थे, 22। कैसे करते थे, इन दोनों को गुना करिए, 9 दूनी 18 हो गया, इसको कर दीजिए 2 तिया 6, 2 निया 18, फिर 2 तिया 6, ये हो गया 18, 18 और 6, 18 6 रे 24 हो गया, और ये 6 का 6। अब हासिल लेने वाला शुरू करो, चलो यहाँ पर 18 का 8 हासिल इसमें गया, 25 का 5 हासिल इसमें गया, 6 और 2 8, कितना आया, 858। ये कौन सा ट्रिक है बताओ, ऊर्ध्वतिर्यक, कौन सा विधि है, समझ आया? इसको हम इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को जल्दी हल करने का प्रोसेस है हमारा। चलो देखो 6 का गुणा करो अंदर, 6n धन 6 बराबर 78n माइनस 858। ये आ जाएगा इधर, इसको ले जाइए उधर, n वालों को एक साइड, जिसमें नहीं उसको इससे। तो 6 धन ये आ जाएगा 858 बराबर 78n माइनस 6n, ठीक है। चलिए जोड़िए, 8 6 14 का 4, 5 और 1 6, और ये 8 का 8 बराबर, इसको घटाइए, 78 में 6 घटेगा तो 72n, ये गुणा से क्या करेगा, भाग। तो 864 के बता में कितना आ जाएगा, 72 बराबर में कितना आ जाएगा, n। अब इसको कटाना है, बताइए क्या आएगा, किसे कटाएं, 2 से कटाना है। बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ, 2 से कटाओ, फिर 2 से कटाओ, ऐसा करने के बजाय 12 से कटा के देखो, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, बच गया 2, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, n का मान कितना आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पहले बड़ी संख्या लिए है, उसके बाद फिर छोटी संख्या ले रहे हो। ये प्रोसेस आप 6वीं 7वीं में करते हो, पहले 2 से ट्राई करो, उसके बाद फिर 3 से ट्राई करो, उसके बाद 4 से 5 से, ऐसा बोला जाता है ना, वो गया जमाना। आप सीधा बड़े से बड़े संख्या उठा लो, 25 उठा लो, 18 उठा लो,
छोटे से करोगे, देखो छोटे से आप पहले 2 से करोगे, फिर 2 से, फिर 2 से, छोटे संख्या से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि कितना जल्दी आप इसको कटा सकते हो। अब छोटे छोटे संख्या लेते जा रहे हो, 2 लेते जा रहे हो, 2 लेते जा रहे हो, 2 लेते जा रहे हो, तो ये 10 बार में बनेगा। आप चाहो तो 72 का पहाड़ा, तो 72 एकम 72, 72 एकम 72, 72 दूनी 144, सीधा कटा सकते हो इसको। समझ आ रहा है? मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लो जिससे अंश और हर दोनों कट जाए, ये होता है इसका प्रोसेस कटाने का। ठीक है, तो चलिए अब इसको करिए। उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट। उसके पहले और कोई उदाहरण है तो उसको भी पूछ सकते हो। और कोई उदाहरण बचा तो नहीं? 13 पहले वाला नहीं बचा है, तो इसको करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्नावली में जाने से पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था एक फार्मूला जो था हमारा एनवा पद का सूत्र। एनवा पद का सूत्र, एनवा पद को हमने किससे दर्शाए थे? एन। किसे दर्शाए थे? एन। और ए एन का सूत्र था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बात आता है एस एन। सुनो, हाँ ये जो सूत्र पढ़ने वाले हो एस एन, एस एन को हम कहते हैं एन पदों का योगफल। क्या कहेंगे? एन पदों का योग। अब ध्यान देना भाई, एन पदों के योगफल का सूत्र एन पदों के योगफल को हम दर्शाते हैं एस एन से, याद रख लेना। उसको ए एन से दर्शाए थे, इसको हम किसे दर्शाएंगे? एस एन। एस एन का सूत्र हो जाता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, ओला देख के बता मार। और इसे लगा जिन्होंने शब्द याद है, एस एन बराबर ए टू ए। वाह, हाँ तो पहले कहा बता, ऐसे लगा जिन्होंने पहले पढ़ रहे सभी जाना था। चलो ऐसे कहा, चल ठीक। एक्चुअल में सूत्र कहां से उत्पन्न हुआ है उसको सुनो। इधर इधर ओए एलियन, इधर देख। एस एन का सूत्र आप कैसे प्राप्त किए उसको ध्यान देना, ठीक है। इसको हम एक और सूत्र दर्शाते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या, तब एस एन का सूत्र हम लगा देंगे दूसरा वाला एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये दूसरा सूत्र रहेगा इसका। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके ना ये सूत्र प्राप्त किया गया है। कैसे? देखो, ये हमने लिख दिया एन अपॉन 2 का एन अपॉन 2, ठीक है। ये ए का हो गया ए का ए, और एल मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन अपॉन 2 का एन अपॉन 2 हो गया, ए और ए मिला के क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लेकिन जनरली आप प्रश्न में ये देखना, क्या तो प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद और सार्वधातुक। तो जिसमें प्रथम पद और सार्वधातुक आता है वो फार्मूला लगाओगे, मतलब एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब एन अपॉन 2 a प्लस एल। और मान लो दोनों दिया है, प्रथम पद वाला भी दिया है, सर्वांतर वाला, और प्रथम पद और अंतिम पद वाला। उस स्थिति में आप कोशिश ये करिएगा कि आप n अपॉन 2 a प्लस n को लगाए, क्योंकि इससे आपका प्रोसेस इसके अपेक्षा कम बनेगा, मतलब आपका समय बचेगा। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो आप यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि इससे आपका प्रोसेस बहुत जल्दी बन जाएगा, कम रहेगा इसमें, है ना। तो दो सूत्र रहेगा, एक n पदों के योगफल का पहला सूत्र होगा हमारा n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा रहेगा n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक, जिसमें l का सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n पदों के योगफल एक्चुअल में है क्या उसको सुनो। आप लोग बस देख रहे हैं n पदों का योगफल का ये है, लेकिन है क्या एक्चुअल में इसको सुनो। मान हमको श्रेणी दिया 2 3 4 5, मान लो 1 भी दिया, तो इसमें बोला गया मान लो 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। 5 ही पद है और 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। पांचवा पद और 5 पदों के योगफल में बहुत फर्क है। पांचवा पद मतलब इस स्थान में कौन आएगा, सिर्फ वो,
पांचवा पद मतलब पांचवें नंबर में कौन है वो, इसका पांचवा पद क्या रहेगा हमारा, केवल और केवल 5। लेकिन यदि बोल दिया जाए 5 पदों का योगफल, तो आप इन सबको जोड़ोगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, तब कितना आएगा, यहां पर से 5 5 10 5 15, तो यहां पर कितना आ गया हमारा 15। तो दोनों में फर्क क्या रहा, यदि पांचवा पद पूछता है तो उस पांचवें जगह में कौन है वो उसका मान होगा। लेकिन यदि 5 पद का योगफल बोले तो पहले 5 में कितना कौन कौन सी संख्या आया है उन सबका जोड़, उन सबका योग होता है 5 पदों का योगफल। तो योगफल और पांचवा पद में अंतर समझ में आया। अंतर मतलब अंतर बोलता हूं, केवल पांचवा पद है ना, पांचवा पद मतलब उस जगह में कौन है, और 5 पदों का योगफल मतलब उन 5 पदों को जोड़ने पर जो आएगा वो, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों फार्मूला के आधार पर पूरा प्रश्नावली बनाओगे, लेकिन उसके लिए आपको एनवा पद का भी सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमको ए एन का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 सूत्र यहाँ का और जो पहले पढ़े वो 3 सूत्र आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से पहले फार्मूला लिखो, फिर एक एन पदों का योगफल आपको बताते हैं, फिर आप लोग बना के लिखिए। नहीं, दिक्कत आप लोग का ये क्या है पता है, इतने मतलब 10वीं में आने के बाद भी आप अपने फ्यूचर को लेकर सजग नहीं हो। सजग कहने का मतलब आपको अभी भी पूछा जाता है आगे क्या सोचे हो रहे, क्या बन सकते हो या क्या बनने की इच्छा हुआ। बन पाना नहीं बन पाना अलग बात है, लेकिन एक मन में हो जाता है ना कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे, जब हम लोग छोटे थे तो मेरा थिंकिंग था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, बस सोच लिया था। हाँ, बात अलग है, बाद में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ है ना। लेकिन आप लोग तो 10वीं पढ़ने के बाद भी पूछा जाए क्या बनोगे रे, क्या इच्छा है, नहीं सोचे सर, बुढ़ाया बात सोचा। चलो अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका फ्यूचर ब्राइट हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। अब आया जाओ प्रश्नावली में। एक प्रश्न बता रहा हूं, फिर आप लोग करिएगा। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर पहला से कोई भी एक प्रश्न उठा लो, कोई भी। एन पदों का योगफल, पहला का पहला ही बताओ, पहला का दूसरा। चलो पहला का दूसरा देख लीजिए, इधर प्रश्न बताओ अच्छे से। प्रश्न पहले कह क्या रहा है इसको बताओ, प्रश्न ऊपर में क्या कह रहा है उसको पहले बताओ। योग ज्ञात करना मतलब हमारा दिमाग से जाएगा एस एन, मतलब एन पदों का योगफल। अब उसके लिए पहला का दूसरा में श्रेणी क्या मिला है, 8 3 - 2 एक साथ, -2 1 22 पदों तक ना। अब जैसे हमने एनवा पद के क्वेश्चन किए थे ना, प्रोसेस सेम टू सेम चलना है। देखो इसका प्रथम पद निकाल लीजिए, पहले प्रथम पद ए का मान कितना निकलेगा भाई, 8। श्रेणी का शुरुआत कहां से हो रहा है, 8 से, इसलिए प्रथम पद ए बराबर क्या आ गया, 8। ठीक है, दूसरा सर्वांतर, चल पायल बता, पायल सर्वांतर के साथ का था अगला माइनस पिछला, मतलब 3 - 8। अब पायल बताइए क्या मान सकते हो, चलो पायल 3 - 8 मान सकता हूँ। हाँ वेरी गुड पायल। इसका नाम क्या है, अब बताओ पायल कितना होगा, बोल रहा हूं तो -5। हाँ तो ध्यान किधर है तेरा, डी का मान क्या आ गया, -5। अब पदों की संख्या n बराबर, देखो 22वां पद 23वां पद या 5वां पद ऐसा बोला था तो हम n का मान 5 रखते थे, 20 रखते थे 22वां के सामने में जो है। अब इसमें बोला गया है 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। एक्चुअल में आगे बढ़ता तक योगफल ज्ञात करो, ऐसा आता है। ठीक है, तो कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 22 पदों का। n पदों का योगफल ऐसा कहते हैं, तो n के जगह हम एक्चुअल में क्या रखेंगे, 22। क्या बोला, बात समझ में आया। और जब प्रश्न मिलता है कहां पे, वार्षिक पेपर में या पेपर एग्जाम में, तो हमको प्रश्न में बोला जाता है कि 5 पदों का योगफल ज्ञात करो।
ऐसा बोलते हैं ना तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, अरे पांचवा पद निकालने के बोले, और फार्मूला ए एन वाला लगा के आ जाते हैं। प्रश्न देखते ही खुश, अरे 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल मतलब ए एन, क्योंकि एन का सूत्र एकदम इजी रहता है, एन बराबर एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उसको यह पता नहीं है कि उस क्वेश्चन में 5वां पद नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 5 पदों का योगफल। तो ए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एस एन। और सब मैं तो सही बनाया हूं, अब पूरा गलत बना का है, ये होता है। तो प्रश्न को ढंग से समझ लेना। तो पदों की संख्या कितना निकल जाएगा यहां पर? 22। अब आपको पता है चूंकि एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन अपान 2। अब देखो दो फार्मूला है ना, एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक है एन अपान 2 a प्लस एन। तो यहां पर दूर दूर कहीं पर आपको अंतिम पद दिख रहा है क्या? तो अंतिम पद वाला फार्मूला तो अभी लगेगा ही नहीं, सीधा सीधा हमारा फार्मूला क्या आएगा? एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबका मान रखते जाते हैं। एस एन मतलब क्या? एन मतलब 22। एस 22 बराबर 22 बटा 2, 2 कोष्टक में एक मान रखिए, देखिए 8 प्लस एन मतलब 22 माइनस 1, डी का मान माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? 5। ये अब फिर से आगे बढ़िए, 22 बटा 2 मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा यहां पर? 11। 8 दूनी 16। अब यहां पे समझना, यहां का प्लस और यहां का माइनस, प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। 22 में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 21 गुणा 5। 22 में 1 घटेगा तो 21, और यहां पर आ गया 5। ये ऋण कहां गया? यहां पर का प्लस और माइनस का क्या हो गया? माइनस। 11 16 का हो गया 16 माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा? चलिए घटाइए, 11 गुणा 5 में 6 घटा तो कितना आ जाएगा? 9। 5 में 6 घटेगा तो 9 आएगा। कैसे हुआ ना? 6 में घटेगा, 6 में 5 घटेगा। हाँ वेरी गुड। ये एक्चुअल में 5 का क्या बन गया? 15। 15 में 6 घटा कितना आया? 9। ये हो गया 9। 9 में 1 घटा कितना आ जाएगा? 8। चिन्ह बड़ी संख्या मतलब माइनस। अब बच्चे ऐसे माइनस लगा देते हैं, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रहता है, इसलिए यहां पर इसको क्या किसमें डाल देंगे? कोष्टक। 11 निया 99 का 9, हासिल कितना बच गया? 9। 11 88, 88 और 9 9 96 97, क्या 97 और सोच लो, 98 और सोच लो, 96, 11 88 और 9, 96 97 या 98? लॉक कर दे। चलो 97। और ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस से गुणा क्या होगा? माइनस। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे? इस तरीके से आपको n पदों का योगफल वाला जितना क्वेश्चन आपसे बनता है बना के लेके आइए, तो फार्मूला लगेगा। अभी फिलहाल उसका यूज नहीं होगा, थोड़ा आगे जाके होगा वो वाला अंतिम पद वाला, ठीक है? अभी इसी फार्मूला से ही सबको बनाना है। ये पहला वाला प्रश्न पूरा यही फार्मूला पे बनेगा। करिए इसको, फिर बाकी सब क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है?